नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एवरेज मींस औसत। औसत का यूज़ किसी भी ग्रुप ऑफ नंबर्स में जनरल आइडिया निकालने के लिए औसत का यूज़ होता है। औसत जो होता है वो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होती है। मींस हम उसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कोई समूह है उसमें बहुत सारे नंबर्स है और सबकी वैल्यूज़ अलग अलग है, तो हमको जनरल आइडिया निकालना है कि सब सारे नंबर्स की वैल्यू क्या है, तो उसे हम औसत से निकाल सकते हैं। औसत जो होता है वो होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, औसत। या हम इसको इंग्लिश में कहते हैं एवरेज, या हम इसे कहते हैं एवरेज, जो होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन में नंबर ऑफ नंबर्स। एग्जाम्पल के लिए मैं एक छोटा सा ग्रुप लेती हूँ जिसमें किसी की वैल्यूज जो है वो 1 है, 3 है, 5 है और 8 है। ठीक है, तो इसका एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये सारे नंबर्स को ऐड करना होगा। और क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ नंबर्स क्या है, 4 है, मतलब आंकड़ों की संख्या 4 है, तो 4 से डिवाइड करना होगा। मतलब ये सारे नंबर्स को मैं जोड़ दूंगी और 4 से डिवाइड कर दूंगी तो वो उस ग्रुप का एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज ऐसे निकालते हैं, बाकी हम सवालों से समझते हैं। एक सिंपल सा सवाल लिया है मैंने, 48, 63, 78, 83, 44, 64, 76, 64 का औसत निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते नहीं है वैसे, पर मैंने औसत का आइडिया बताने के लिए आपको ये क्वेश्चन लिया है। इसमें क्या करना होगा कि सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे, 48 प्लस 63 प्लस 78 सबको ऐड कर देंगे। और क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सबको ऐड करके हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखिएगा तो ये लगभग 65 आ रहा है, तो इसका औसत 65 होगा। इसको एक और मेथड से कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि हम एक एवरेज एज्यूम कर लेते हैं और फिर उसमें सम ऑफ डेविएशन अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स का डिवाइड करके उसको ऐड कर देते हैं। वो ऐसे करते हैं कि औसत निकालना है, तो मैं मान लूँगी, जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये 48 यानी 20 इस तरफ कम और उधर 40, तो मैं इसको माना कि एक एवरेज में 60 एज्यूम कर लेती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम औसत निकालने के लिए एज्यूम्ड एवरेज, मतलब माना हुआ एवरेज, प्लस डेविएशन अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब आंकड़ों की संख्या। और ये डेविएशन मीन्स कि वो कितना वेरी कर रहा है उसे, लाइक 60 नंबर हमने एज्यूम किया एवरेज, तो हम डेविएशन निकाल लेंगे सारे नंबर से। तो इसमें ये होगा, तो 48 माइनस 60, ठीक है, इन सब से 60 माइनस कर लेंगे, जो एज्यूम्ड एवरेज है उसको माइनस कर लेंगे तो हम डेविएशन आ जाएगा। 48 से 60 माइनस किया तो आता है -12, 63 से 60 माइनस किया तो 3 आएगा, 78 से 60 माइनस किया तो 18 आएगा, इससे माइनस किया 23 आएगा, 64 से माइनस किया तो ये अपना -16, 64 से माइनस किया 4, से माइनस किया 16, से माइनस किया 4। अब हम क्या करेंगे, ये सारे ये वाला साइन जो है ये डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन, मतलब सारे डेविएशन को ऐड कर देंगे। तो ये सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे, ये माइनस में है, ये वाला माइनस में है और ये वाला माइनस में है। ठीक है, तो ये 12 को मैं इसमें माइनस करूँ तो यहाँ से 6 आ जाएगा और ये 3 हो गया, ये 16 कैंसिल हो गए, ये 4 4 8, 23 प्लस 8, ठीक है, 9 8 17 प्लस 23, 40 आ गया। और आंकड़ों की संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, तो ये वाला ये यहाँ पर रख देंगे वैल्यू, सम ऑफ डेविएशन, हमने डेविएशन निकाला, सबको जोड़ा तो हमारा कितना आ गया, 40 आ गया। 40 डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर्स 8 है, तो ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5। और हमने क्या एज्यूम किया था एवरेज, वो 60 है, तो 60 प्लस 5 65।
ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको। इसमें क्या है, ये वाली जो मेथड थी जिसमें हम सारे वैल्यूज को ऐड करके फिर डिवाइड करते हैं, उसमें क्या हमें एडिशन बहुत ज़्यादा करना होता है। और यहाँ पर क्या है कि डिवीजन निकालने से क्या है, कुछ माइनस हो जाने से कुछ कैंसिल हो जाता है, तो वैल्यू थोड़ी कम आती है, तो वो डिवाइड और ये सब में कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये से भी 65 आ गया। तो ये एसवीएम एवरेज की मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं एवरेज निकालने के लिए। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन तो मुश्किल है पूछना, पर फिर भी यदि पूछ लिया तो आप इसी मेथड से कीजिएगा। एज्यूम्ड एवरेज से इसमें बड़े बड़े नंबर्स जब होते हैं उसका औसत निकालना होता है, तो ये वाली मेथड ज़्यादा इजी होती है। ठीक, सवाल है 9 छात्रों का औसत वजन 48 किलोग्राम है। एक नया छात्र समूह में शामिल होता है और तो औसत वजन 46 किलोग्राम हो जाता है, तो छात्र का वजन क्या है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझते हैं कि मैं मान लेती हूँ कि 9 छात्र हैं और उनका औसत वजन 48 है। तो मैं ये मान लेती हूँ कि 9 छात्र हैं और माना कि उनके पास एवरेज जो है 48 रुपीज़ है, मतलब 48 रुपये उनके पास एवरेज है। एक्चुअली ये था कि 9 छात्र जो हैं उनके समूह में सबके पास अलग अलग रुपए थे। ठीक है, रुपए का जो अमाउंट था वो अलग अलग था। तो हमें क्या करना है, हम ये चाह रहे हैं कि कोई भी छात्र जो है अमीर और गरीब ना रहे। हमने क्या किया, सारे छात्रों से उनके पैसे लिए, ऐड किया और फिर हमने सबको बराबर बांट दिया। ठीक है, तो एवरेज यही होता है कि सारे जो वैल्यूज़ है उसको लिया, सबको ऐड कर दिया और फिर सबको बराबर बांट दिया, यही औसत होता है। तो यहाँ पर 9 छात्रों का औसत जो है 48 kg है। इट मीन्स जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है उनके पास 48 रुपये है। एक्चुअली वो उनके पास अलग अमाउंट रहा होगा, पर हमें क्योंकि हमें उनको बराबर बांटना है तो हमने सबसे पैसे लिए, सबको ऐड किया और फिर हमने सबको बराबर बांट दिया। तो अभी सबके पास बराबर कितने हैं, 48 रुपये हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, एक नया छात्र जो है वो समूह में शामिल होता है तो औसत वजन 46 किलोग्राम हो जाता है। अब हमने क्या किया, एक नया छात्र जो है, एक छात्र ग्रुप में शामिल हुआ। अब क्योंकि हमको यहाँ पर भी ये नियम लागू करना है कि सबके पास बराबर रुपए, वो भी कुछ रुपए लेके आया होगा, उसके पास भी कुछ रुपए होंगे। ठीक है, अब जब वो शामिल हुआ ग्रुप में तो औसत वजन 46 हो गया, मतलब कि औसत रुपए जो है यानी सबके पास जहाँ पहले 48 रुपए थे अब क्या है 46 रुपए हो गए। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो छात्र आया था ग्रुप में उसके पास 48 से कम रुपए थे, 48 रुपए से कम रुपए थे, तभी तो उसको सारे छात्र, तभी तो बराबर करने के लिए बाकी छात्रों से कुछ कुछ रुपए लिए और फिर उसको दिए, तब जाके सारे छात्रों के पास पैसे बराबर हुए। ठीक है, पहले 48 थे अब 46 हो गए। क्यों, क्योंकि हमें ग्रुप में यानी 10 छात्रों के बीच में बराबर रुपए में बांटने के लिए हमने क्या किया, हमको ये करना पड़ा कि बाकी छात्रों से कुछ रुपए लेके इस छात्र को देना पड़ा ताकि सबके पास बराबर रुपए हो गए। इसका मतलब जब ये छात्र आया था तो उसके पास 48 रुपीज़ से कम रुपए थे, इसीलिए बराबर करने के लिए बाकी छात्रों से पैसे लिए गए और फिर इसको कुछ अमाउंट दिया गया, तब जाके फिर सबके पास 46 रुपए हुए। तो अब 10 छात्र जो हैं इनके पास 46 रुपए हैं। ठीक है, पहले 48 थे। तो छात्र के पास कितने रुपए थे ये निकालना है। तो माना कि इसको मैं मान लूँ कि उसके पास x रुपए थे। ठीक है, अब जब वो x रुपए लेके ग्रुप में शामिल हुआ तो सारे छात्र जिनके पास 48 रुपए थे अब वो घट के 46 रुपए हो गए। सब छात्रों से 2 रुपए घट गए, सब छात्रों से 2 रुपए लिए गए और उस छात्र को दिए गए। तो छात्र के पास कितने रुपए, माना कि x थे तो x प्लस सारे छात्रों से 2 रुपए लिए गए तो 2 गुणा 9, मतलब सारे छात्रों से 2 रुपए लेकर 18 रुपए हुए। 18 रुपए फिर उस छात्र को दिए गए, तब जाके उसके पास कितने रुपए हुए 46। ठीक है, तो ये इक्वेशन सॉल्व कर देंगे तो 46 माइनस, तो ये अपना आ जाएगा 28। ठीक है, तो छात्र का वजन क्या था 28 था। ठीक है, हमने उसको रुपए में समझा। हुआ ये कि छात्र जब ग्रुप में शामिल हुआ तो उसके पास कम रुपए थे। ठीक है, और क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है कि सारे ग्रुप में जो जितने भी मेंबर्स हैं सबके पास बराबर अमाउंट में पैसा रहे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि पहले सबके पास 48 रुपए थे, छात्र आया, छात्र के पास कम रुपए थे, तभी तो एवरेज कम हो गया, क्योंकि बराबर रुपए रखने के मकसद के लिए हमने क्या किया, सारे छात्र जो थे उनसे कुछ रुपए लिए और फिर उस छात्र को दिए, तब जाके सबके पास बराबर 46 रुपए हुए। ठीक है, तो x प्लस मतलब जो भी अमाउंट वो लेके आया था उसमें हमने सबके पास से 2 रुपए लिया और सारे छात्रों से 2 रुपए लिया, 9 दूनी 18
और फिर उसको दिया, तब जाके उसके पास 46 रुपये हुए, तो ये इक्वेशन सॉल्व हो गई। ठीक है, ये तो हम ऐसे समझ लिए। ठीक है, पर इसी से फॉर्मूला भी निकल के आता है, इसी से फॉर्मूला निकल के आता है। यदि आप ऐसे कंसेप्ट समझ में नहीं आता तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल इसी कंसेप्ट से बन के आया है। ये कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये नया नंबर है। ठीक है, ये नया नंबर जो ऐड हुआ, ये 46, ये क्या चीज़ है, ये नया एवरेज है, ए न्यू, ये नया एवरेज है। ठीक है, एवरेज मतलब औसत, माइनस है यहाँ पे। अब क्योंकि छात्र जो है वो समूह में शामिल हो रहा है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, ये प्लस, ठीक है, ये अभी ये माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हम लेते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब कितना उसका योगदान रहा, समूह में जुड़ने के बाद उसका कितना योगदान रहा ये। ठीक है, तो वो कैसे आएगा, इसको हम यहाँ लिखते हैं। यहाँ से ये फॉर्मूला बन के आता है कि जब भी कोई नया नंबर किसी ग्रुप में शामिल होता है और उसके कारण औसत में बढ़ना या घटना जो भी होता है, तो उस नया नंबर जो है उसकी वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो यहीं से बन के आया, जो मैंने कंसेप्ट आपको समझाया था, जिससे मैंने आंसर लेके आई थी मैं 28, उसी से निकल के आया था कि ये देखो, ये 46 ये नया एवरेज है, इसको प्लस लिखेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एवरेज नया एवरेज से पुराना एवरेज माइनस करेंगे, इनटू नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या कब, जब समूह में किसी भी नए छात्र के जुड़ने या अलग होने से पहले जो ग्रुप में आंकड़ों की संख्या थी, वो नंबर यहाँ इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लिखती हूँ फिर से, नया नंबर की जो वैल्यू होगी वो होगा औसत नया औसत प्लस औसत नया औसत पुराना इंटू एन, जुड़ने या अलग होने से पहले जो आंकड़ों की संख्या थी वो। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से करती हूँ, यदि इस फॉर्मूले से करती हूँ तो हमें क्या निकालना है, छात्र का वजन निकाला, छात्र का वजन, तो छात्र का वजन क्या आ जाएगा, औसत नया औसत क्या है यहाँ पर 46 प्लस औसत नया 46 माइनस औसत पुराना 48 इंटू नंबर्स, किसी भी नए सदस्य के जुड़ने या अलग होने से पहले जो ग्रुप में आंकड़ों की संख्या थी वो क्या थी, 9। जैसे अभी नया छात्र जुड़ा, उसके पहले कितने छात्र थे, 9 थे, तो ये 9। ठीक है, तो ये 46 प्लस ये आ गया -2 और ये 9, तो ये हो जाएगा 46 माइनस 18, तो ये 28 आ गया। ठीक है, तो इससे भी ये कॉन्सेप्ट से ये फॉर्मूला बना है, तो आप ये फॉर्मूला भी चाहे तो याद कर सकते हैं और चाहे तो ये कंसेप्ट भी हमेशा लगा सकते हैं। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन से क्या फॉर्मूला निकल के आया कि अगर कोई समूह है उसमें कोई नया सदस्य जुड़ रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, मैं इंग्लिश में लिखती हूँ क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा टाइम बचता है, वो औसत वगैरह लिखने में समझ आता है। तो समूह में नया सदस्य जुड़ रहा है तो उस सदस्य की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू नया एवरेज प्लस कंट्रीब्यूशन। अच्छा, और ये कंट्रीब्यूशन क्या होता है, नया एवरेज माइनस पुराना एवरेज इनटू नंबर्स ऑफ
नंबर्स, ठीक है। और ये सब क्या होता है, बिफोर, मतलब जुड़ने या अलग होने से पहले, जुड़ने या अलग होने से पहले जो सदस्यों की संख्या थी वो होता है, ठीक है। तो जब भी समूह में नया सदस्य जुड़ेगा तो उसकी वैल्यू होगी नया एवरेज प्लस कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, नया एवरेज माइनस ओल्ड एवरेज, कितना बदलाव आया एवरेज में, नया एवरेज माइनस पुराना एवरेज, एवरेज मैंने बदलाव एवरेज में, और नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब कोई नए सदस्य के जुड़ने या अलग होने से पहले जो सदस्यों की संख्या थी वो होगा, ठीक है। और उसी तरीके से यदि समूह में से नया सदस्य घट रहा है, मतलब अलग हो रहा है, तब क्या होगी, तो तब ये वैल्यू होगी ए न्यू माइनस कंट्रीब्यूशन, और बाकी कंट्रीब्यूशन वही रहेगा। ये होता है भागीदारी, मतलब किसी सदस्य के जुड़ने या अलग होने से उसने औसत के बढ़ने या घटने में क्या भागीदारी निभाई वो होता है। यदि वो घट रहा है और यदि वो बड़ा नंबर है तो वो औसत सब कम कर देगा सबका, और अगर वो जुड़ रहा है और बड़ा नंबर है तो औसत बढ़ा देगा सबका, जुड़ रहा है और उसकी वैल्यू कम है तो औसत सबका घटा देगा, और अगर घट रहा है मतलब अलग हो रहा है और उसकी वैल्यू कम है तो वो सारे सदस्यों का एवरेज जो है वो बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये पूरे एवरेज के क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे सारे। क्वेश्चन है 24 छात्रों एवं प्रिंसिपल की औसत आयु 15 है। जब प्रिंसिपल को समूह से अलग किया जाता है तो औसत 1 साल घट जाता है। तो प्रिंसिपल की आयु क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर 24 छात्र और प्रिंसिपल, ठीक है। तो टोटल कितने लोग हुए, 25 लोग हुए, 25 सदस्य हैं, और सबकी औसत आयु क्या है, 15 है। तो हम मान लेते हैं कि सबके पास औसत 15 रुपये है। मतलब जब एक्चुअली में उनके पास अलग अलग अमाउंट है, उनके पास अलग अलग अमाउंट है, सबके पास, कोई अमीर है कोई गरीब है, प्रिंसिपल के पास ऑब्वियस ज़्यादा पैसे रहे होंगे, ठीक है। पर हमको क्या करना है यहाँ पर, किस ग्रुप में हम चाह रहे हैं कि सारे जितने भी लोग हैं उसमें सबके पास बराबर अमाउंट में पैसे रहे। तो हमने क्या किया कि प्रिंसिपल और सारे बच्चों से पैसे लिए, सबको जोड़ा और फिर सबको बराबर बांट दिया, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या था कि 25 सदस्य थे, उसमें सबको 15-15 रुपए आए थे, ठीक है, 15-15 रुपए आए। अब क्या हुआ, प्रिंसिपल को ग्रुप से हटा दिया। तो प्रिंसिपल को ग्रुप से हटा दिया तो प्रिंसिपल के पास एक्चुअल जो अमाउंट था वो अपना लेके चले गए, ठीक है। अब उन्होंने जो पहले उनके पास अमाउंट था वो सिर्फ 15 रुपए लेके नहीं गए, जो एक्चुअल में उनके पास अमाउंट था वो लेके चले गए। वो तो हमने बराबर बांटने के लिए उनसे लेके और सबको बराबर बांट दिया था, पर क्योंकि अब हमने ग्रुप से निकाल दिया उनको तो वो अपने पैसे लेके चले गए। तो क्या होगा, तो अब क्योंकि जब उनको ग्रुप से निकाला तो औसत 1 साल घट गया। तो औसत घट रहा है किसी के निकालने से, इसका मतलब ये है कि उसके पास जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, मतलब उसकी आयु यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। तो पहले 15 था तो ना सिर्फ उसके पास 15 है, वो 15 तो लेके, जब वो बाहर गया प्रिंसिपल ग्रुप से तो ना सिर्फ वो 15 रुपये लेके गया, बल्कि औसत जो है वो 1 साल घट गया। मतलब जहाँ पहले सबके पास 15 रुपये थे तो और इसके पास भी 15 रुपये थे औसत, तो ये 15 तो लेके गया ही, क्योंकि इसका एक्चुअल अमाउंट कुछ और था, 15 रुपये से ज़्यादा रुपए थे इसके पास, तो ये 15 तो लेके गया ही, साथ में ही औसत क्या है 1 साल घट गया सबके पास से। तो 24 छात्र थे, 24 और प्रिंसिपल को लेके 25 थे, ठीक है। अब क्योंकि जब ये ग्रुप से निकला तो ये अपना 15 रुपये तो लेके गया ही, 15 जो उसको औसत के बाद मिले थे, और फिर उसके पास 24 छात्र के जो औसत आयु है वो एक घट गया। मतलब उनके जो 24 छात्रों के पास जो जितना अमाउंट था पैसों का वो एक रुपये से घट गया। तो ये ना सिर्फ 15 रुपये लेके गया बल्कि 1 × 24, ठीक है। 24 छात्रों से 1 रुपये भी चला गया उसके साथ, तो इसका मतलब वो कितने रुपए लेके चला गया, 15 + 24 39, ठीक है। तो इसका मतलब एक्चुअल में उसके पास कितने रुपए थे, 39 थे, पर ग्रुप में शामिल होने के लिए वो नियम लागू था क्योंकि सबको बराबर रुपए देना है। तो वो जब ग्रुप में शामिल हुआ तो उसने कंट्रीब्यूशन किया और सबको बराबर 15-15 रुपए आए। पर क्योंकि जब उसको ग्रुप से निकाल दिया तो उसने कहा कि नहीं, मुझे तो अपना अमाउंट लेके जाऊंगा मैं। तो फिर क्या हुआ कि वो न सिर्फ जो एवरेज था 15 रुपये वो तो लेके गया ही, साथ में 24 एक रुपये 24 छात्रों से भी कम हो गए, तो 24 × 1 तो उसके पास कितना रुपये था, मतलब उसकी आयु कितनी थी, 39। इसका मतलब प्रिंसिपल जब बाहर गया ग्रुप से तो उसकी आयु जो थी 39 थी, तो 39 आयु अपनी लेके चला गया वो, ठीक है। इसी को अब हम फॉर्मूले से करते हैं।
कि किसी भी ग्रुप में अगर कोई नंबर को ऐड या रिमूव करते हैं, यदि कोई नया नंबर जुड़ता है या घटता है, अलग होता है ग्रुप से, तो उस नया नंबर की वैल्यू होती है ए न्यू प्लस, अच्छा प्लस तब होता है जब वो जुड़ता है। अब क्योंकि यहाँ पर अलग हो रहा है सदस्य ग्रुप से, तो माइनस आएगा, ठीक है, माइनस ए न्यू माइनस ए ओल्ड इंटू नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब आंकड़ों की संख्या, मतलब किसी भी सदस्य के जुड़ने या घटने के पहले जो समूह में सदस्यों की संख्या थी वो होगी, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखते हैं ए न्यू, तो नया औसत क्योंकि एक साल घट गया है तो ये नया औसत क्या हो जाएगा 14, पहले 15 था, एक साल घट गया 14 हो गया, माइनस ए न्यू माइनस ए ओल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है, हमको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि औसत एक साल घट गया मतलब कि नए और पुराने औसत में एक साल का अंतर है, और क्योंकि नया एवरेज जो है वो छोटा है, क्योंकि पहले 15 था अब 14 हो गया, तो ये माइनस में हो जाएगा, -1 इंटू नंबर ऑफ नंबर्स में क्या होगा 24 छात्र एवं प्रिंसिपल, तो ठीक है 24 छात्र और प्रिंसिपल, टोटल कितने सदस्य हो गए 25, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था नंबर जो होता है ये बिफोर होता है, मतलब कि किसी सदस्य के जुड़ने या अलग होने से पहले जो आंकड़ों की संख्या थी वो होता है। तो यहाँ पर 25 है प्रिंसिपल को लेके, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, ये कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा, तो ये आ गया 39, ठीक। सवाल है 25 छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, अगर कक्षा में शिक्षक को भी शामिल करें तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो शिक्षक का वजन क्या है, ठीक है। 25 छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, तो हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं, जैसे पुराने एग्जाम्पल्स में हमने अज्यूम किया था कि 25 छात्रों के पास कुछ रुपए है, ठीक है। अब हमें करना है कि हम चाह रहे हैं सारे छात्रों के पास जो है वो बराबर अमाउंट में रुपए रहे, मतलब कोई अमीर ना रहे कोई गरीब ना रहे, ठीक है। ये कंसेप्ट करके हमने क्या किया, सभी के पैसे लिए, जितने भी रुपए हैं उनके पास सबके लिए, तो सबको बराबर बांट दिए। तो वो ऐसा करने से क्या हुआ कि 50-50 रुपए सबके पास आए, ठीक है। तो अभी 25 छात्रों के समूह में 50-50 रुपए औसत है उनके पास, सभी के पास। अब अगर कक्षा शिक्षक को भी शामिल करें, अब शिक्षक भी को शामिल कर दिया हमने समूह में, तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ गया, मतलब औसत जो रुपए थे वो 1 रुपए बढ़ गए सबके पास, ठीक है। तो शिक्षक का वजन क्या है, पहले औसत था 50, अब औसत कितना हो गया 1 किलोग्राम बढ़ गया, मतलब अब 51 रुपए हो गए सबके पास, ठीक है। अब सबके पास 51 रुपए हो गए, तो इसका क्या मतलब है, शिक्षक का वजन माना कि मैं एक्स मान लेती हूँ, तो शिक्षक जब ग्रुप में शामिल हो रहा है तो सबका औसत जो है कितना हो गया 51 हो गया, तो शिक्षक जो है 51 रुपए तो लेके आया ही आया है, क्योंकि जब वो शामिल हुआ तो औसत रुपए सबके पास बढ़ के कितने हो गए 51 रुपए हो गए, तो शिक्षक के पास भी 51 हो गए, ठीक है 51 हो गए। अब क्योंकि कह रहे हैं सबके 1-1 किलोग्राम बढ़ गए, तो सबके पास पहले 50-50 रुपए थे, अब एक एक रुपए सबके पास बढ़ गए, तो शिक्षक जो है वो 51 रुपए तो लेके आ ही रहा है, साथ में 25 छात्र जिनके पास पहले 50-50 रुपए थे उनके पास भी 1-1 रुपए बढ़ गए, तो 25 छात्रों के पास टोटल कितने रुपए बढ़ गए 25 रुपए, ठीक है। तो इसके पास कितने रुपए हो गए समझो 76। इसका मतलब जब शिक्षक ग्रुप में शामिल हुआ तो उसके पास रुपए कितने थे 76 रुपए, मतलब उसका वजन जो था वो 76 था, ठीक है। इसको फॉर्मूले से करते हैं, तो जो नया नंबर जुड़ता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, नया एवरेज जुड़ता है तो प्लस कंट्रीब्यूशन में क्या होता है नया एवरेज माइनस पुराना एवरेज इंटू नंबर ऑफ नंबर्स, कब नए सदस्य के जुड़ने या घटने के पहले जो नंबर्स होता है वो, ठीक है। तो नया एवरेज क्या हो गया यहाँ पर शामिल कर, तो औसत किलोग्राम 1 किलोग्राम बढ़ गया है, तो नया एवरेज क्या हो गया 51 केजी, प्लस औसत 1 किलोग्राम बढ़ गया है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है पुराना औसत और नया औसत का 1 है, और क्योंकि बढ़ गया है तो ए न्यू जो है बड़ा है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू नंबर्स, तो नंबर्स क्या था शिक्षक के जुड़ने के पहले कितने सदस्य थे 25 थे, तो ये इंटू 25, तो ये हो गया 51 और 25, तो ये हो गया 76, तो शिक्षक की एज क्या हो गई 76 हो गई। एक कंसेप्ट समझते हैं कि अगर कोई नंबर
न्यू नंबर किसी समूह में जुड़ता है या फिर अलग होता है। यदि वो जुड़ रहा है ग्रुप में और उसकी वैल्यू, अगर कोई नंबर जुड़ रहा है और उसकी वैल्यू जो है वो एवरेज से बड़ी है, जो पहले एवरेज था ग्रुप का उस एवरेज से इसकी वैल्यू बड़ी है, तो उसके जुड़ने पर एवरेज जो है वो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। उसके शामिल होने से एवरेज बढ़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा वैल्यू लेके आ रहा है, ज्यादा रुपए लेके आ रहा है। जब वो ज्यादा रुपए लेके आएगा ग्रुप में, सबको बराबर बराबर पैसे बांटना है हमको, तो उससे पैसे लेके सबको बराबर बांटेंगे, सब सारे ग्रुप मेंबर से लेके सबको बराबर पैसे बांटेंगे, तो एवरेज बढ़ जाएगा, क्योंकि वो उसके पास ज्यादा रुपए थे, ज्यादा रुपए लेके आया था, तो सब में बराबर बढ़ जाएगा। ठीक है, एवरेज बढ़ेगा। उसी तरह अगर वैल्यू इसकी छोटी है पुराने एवरेज से, ठीक है, तो जो एवरेज था पहले, पुराना एवरेज था, उसमें कोई मेंबर जुड़ रहा है, उसके पास अमाउंट कम है, तो जब उसको ग्रुप में जोड़ा, उसके पास बराबर रुपए करने के लिए क्या हुआ, बाकी ग्रुप मेंबर से हमको पैसे लेने पड़े उसको बराबर करने के लिए, तो एवरेज क्या है, घट जाएगा, यहाँ पर घटेगा एवरेज। उसी तरह कोई ग्रुप मेंबर अलग हो रहा है ग्रुप से और उसकी वैल्यू बड़ी है एवरेज से, अलग हो रहा है और उसकी वैल्यू पुराने जो एवरेज है उससे बड़ी है, तो उसके जाने के बाद जो औसत है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो ग्रुप में था सबके पास बराबर बराबर रुपए थे, और उसके पास क्योंकि ज्यादा वैल्यू थी, पर उसने सबको बराबर बांटने में अपनी योगदान दिया था। जैसे ही वो ग्रुप से गया तो अपने रुपए लेके जाएगा, अब ग्रुप से पैसे जाएगा तो अपने पैसे लेके जाएगा, तो बाकी मेंबर्स से पैसे उसको वापस लेना पड़ेगा। ठीक है, वापस लेगा तो ग्रुप मेंबर्स की रुपए कम हो जाएंगे और औसत जो है वो घट जाएगा। उसी तरह अगर जाने वाले की वैल्यू छोटी है एवरेज से, उसके जाने के बाद एवरेज बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो ग्रुप में था, बराबर अमाउंट करने के लिए उसने सबसे सारे मेंबर से पैसे लिए हुए थे, तब जाके उसके पास बराबर अमाउंट हुआ था। जब वो गया तो अपना एक्चुअल अमाउंट लेके गया, तो बाकी के पैसे उसने लौटा दिए, तो औसत जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके जाने के बाद बढ़ेगा। तो इस तरह का देखते हैं कि कोई नया नंबर है ग्रुप में जुड़ता है, उसकी वैल्यू एवरेज से बड़ी, पुराना जो एवरेज है उससे बड़ी है, तो उसके जुड़ने के बाद जो है ग्रुप का एवरेज जो है वो बढ़ जाएगा। उसी तरह कोई नंबर यदि ग्रुप से जुड़ता है और उसकी वैल्यू जो है पुराने एवरेज से छोटी है, पुराने एवरेज से छोटी है, तो उसकी जो उसके जुड़ने के बाद एवरेज जो है वो घट जाएगा। उसी तरह नया नंबर ग्रुप से अलग हो रहा है और उसकी वैल्यू जो है वो पुराने एवरेज से बड़ी है, तो एवरेज जो है घट जाएगा ग्रुप का। और यदि उसकी वैल्यू छोटी है एवरेज से, तो उसके जाने के बाद ग्रुप का एवरेज जो है वो बढ़ जाएगा। तो सवाल है, 45 किलोग्राम वजन के छात्र की कक्षा छोड़कर जाने पर बचे हुए 59 छात्रों का औसत वजन 900 ग्राम बढ़ जाता है, तो बचे हुए 59 छात्रों का औसत वजन किलोग्राम में कितना है। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। 45 किलोग्राम वजन के छात्र, तो हम जानते हैं कि कोई भी छात्र या कोई भी सदस्य जब ग्रुप से जुड़ता है या अलग होता है, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, नया एवरेज प्लस या माइनस, यदि यदि ग्रुप में जुड़ रहा है तो प्लस, छोड़ के जा रहा है तो माइनस, ए न्यू माइनस ए ओल्ड इनटू नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स, या फिर जो समूह में जो है मेंबर्स उनकी संख्या जुड़ने या घटने के पहले। ठीक है, तो नया एवरेज क्या है, यहाँ पर औसत वजन जो है 200 ग्राम बढ़ जा रहा है सबका, तो नया एवरेज नहीं पता है अभी। ठीक है, अब क्योंकि छात्र जो है कक्षा छोड़ के जा रहा है तो यहाँ माइनस आएगा, ए न्यू माइनस ए ओल्ड, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि छात्रों का औसत जो वजन है वो 200 ग्राम बढ़ जा रहा है, तो औसत वजन बढ़ जा रहा है, तो ए न्यू माइनस ए ओल्ड जो है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0.2, क्योंकि ये ग्राम में है, 200 किलोग्राम में बनेगा 0.2 इंटू किसी भी सदस्य के जुड़ने या अलग होने के पहले जो नंबर्स है कैंडिडेट्स के वो क्या है, तो अभी 59 है, छात्र के छोड़ के जाने के बाद 59 है, तो इसका मतलब छात्र था उस समय कितने थे, 60 थे,
और क्योंकि ये नंबर जो होता है कि किसी भी सदस्य के जुड़ने या अलग होने के पहले जो सदस्यों की संख्या थी वो होती, तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, पिछले क्वेश्चंस में हमने ये वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई है, मतलब जो नया सदस्य जुड़ रहा है या अलग हो रहा है उसकी वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, 45 दिया है, तो इसको 45 लिख देते हैं यहाँ पर। ये निकालना है, 60 गुणा 2 कर दिए 120, मतलब 12 हो गया ये। ठीक है, माइनस में 12, ये माइनस में 12 आ गया, ये इसको सॉल्व किया तो। ठीक है, तो इसको हम इधर लेके जाएंगे तो 45 धन 12 हो जाएगा। तो नया एवरेज मतलब ये हो जाएगा 57। तो छात्र के छोड़ के जाने के बाद जो नया एवरेज जो होगा वो कितना हो जाएगा, 57। सवाल है, एक बैट्समैन की इनिंग का कुछ औसत है। ठीक है, उसने हर इनिंग में कुछ रन बनाए होंगे, उनका कुछ औसत है। 10वीं इनिंग में 100 रन है, अब औसत 8 रन से बढ़ गया। 10वीं इनिंग में 100 रन बनाने के बाद उसका औसत जो है वो 8 रन बढ़ गया, मतलब औसत जितने रन बनाए थे उसने सारी इनिंग्स में, वो 8 रन से बढ़ गया औसत। तो नया औसत क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर नया औसत पूछा है। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है नए नंबर का, कोई नया नंबर इस ग्रुप में जुड़ता है, तो यहाँ पर नया नंबर मतलब कि नई इनिंग जो है वो क्या, 10वीं है, ये ग्रुप में शामिल हो रही, मतलब इसकी बहुत सारी इनिंग्स है, बैट्समैन ने बहुत सारी इनिंग्स में अलग अलग रन बनाए। ठीक है, तो ये जो ग्रुप ऑफ इनिंग्स है, ये यहाँ पर 10वीं इनिंग जुड़ गई, तो एक सदस्य क्या जुड़ गया, 10वीं इनिंग। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर दी है, 10वीं इनिंग की वैल्यू क्या दी है, 100 रन। तो 10वीं इनिंग में उसने 100 रन बनाया है, तो नया नंबर दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, नया नंबर दिया हुआ है हमें, और नए नंबर का फॉर्मूला क्या है, ए न्यू। अच्छा, यदि जुड़ रहा है ग्रुप में तो प्लस, अब क्योंकि यहाँ पर 10वीं इनिंग जुड़ रही है तो प्लस आ जाएगा। फिर ए न्यू मतलब कि नए एवरेज और पुराने एवरेज में डिफरेंस, तो यहाँ पर नए एवरेज और पुराने एवरेज में डिफरेंस क्या है, 8 रन से बढ़ गया है, मतलब कि नया एवरेज बढ़ा है, नया एवरेज बढ़ा है मतलब यहाँ प्लस में 8 आ जाएगा। ठीक है, ये है अपना ए न्यू माइनस ए ओल्ड। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर लिखा है कि नया औसत जो है वो 8 रन से बढ़ गया है, तो ये इसका डिफरेंस क्या, 8 आ गया। और नंबर ऑफ मेंबर्स, तो नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होगा, किसी भी नए सदस्य के जुड़ने या घटने के पहले जो नंबर्स है वो निकाल रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 10वीं इनिंग जुड़ रही है, तो पहले तक कितनी इनिंग थी, 9, तो यहाँ पर 9 मेंबर्स थे। यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 9 और 72, तो ये आ गया अपना। तो नया औसत कितना हो जाएगा, 28। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उसमें ये ग्रुप में या तो एक नया मेंबर ऐड होता है या फिर कोई मेंबर जो है ग्रुप को छोड़ के जाता है, उस कंडीशन पे उस नंबर की वैल्यू क्या होगी, या फिर नया औसत या औसत में जो बदलाव आया वो सब हमने देखा है कैलकुलेशन में। अब हम देखेंगे कि अगर किसी ग्रुप में साइमल्टेनियसली एक नया मेंबर ऐड होता है और उसी समय एक मेंबर जो है ग्रुप छोड़ के जाता है, तो औसत में क्या बदलाव होगा। तो उस कंडीशन पे जो नया औसत होगा, नया औसत जब एक ही टाइम पे एक मेंबर ग्रुप में ऐड हो रहा है और उसी समय एक मेंबर जो है ग्रुप छोड़ के जा रहा है, तो औसत में बदलाव होगा। इसमें होगा नया औसत जो होगा वो पुराना औसत प्लस जो नंबर आने वाला है, आने वाला नंबर माइनस जाने वाला नंबर अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स, ये होगा। एक सवाल करते हैं, सवाल है सोमवार से बुधवार के तापमान का औसत 37 डिग्री सेल्सियस है, मंगलवार से गुरुवार के तापमान का औसत 32 डिग्री सेल्सियस है। अगर गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 5/8 है तो गुरुवार का तापमान क्या है। ठीक है, तो सोमवार से बुधवार के तापमान का औसत 37 डिग्री सेल्सियस है। तो सोमवार से बुधवार, तो मैं मान लेती हूँ कि सोमवार को मैं ए, बी और सी मान लेती हूँ। ठीक है, ये सोमवार है, ये मंगल है और ये बुध है। ठीक है, इन तीनों का औसत क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार से गुरुवार, तो गुरुवार और ऐड हो गया, तो इसको मैं सी मान लेती हूँ, इसको मैं डी मान लेती हूँ। ठीक है,
तापमान का औसत 32 डिग्री सेल्सियस है। अगर गुरुवार का तापमान, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं सोमवार से बुधवार के तापमान का औसत 37 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो ये एक ग्रुप मान लेते हैं हम, ए बी सी का एक ग्रुप है जिसका जो औसत है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। अब मंगलवार से गुरुवार के तापमान का औसत 32 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर सोमवार को हटा दिया है और गुरुवार को ऐड कर दिया। मंगलवार बुधवार गुरुवार, मंगलवार बुधवार दोनों में कॉमन है, यहाँ पर सोमवार निकल गया है, यहाँ पर गुरुवार नहीं है, ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर किसी मेंबर ने ग्रुप में आके किसी एक को रिप्लेस किया है, ये हम समझ सकते हैं यहाँ से। तो एक ग्रुप है ए बी सी का, दूसरा ग्रुप है बी सी डी का, ठीक है। पहली बार में ए बी सी थे तो डी आया, उसने ए को रिप्लेस कर दिया, तो नया औसत क्या होगा, अभी फॉर्मूला पढ़ा था हमने। नया औसत क्या होता है, अगर किसी ग्रुप में एक मेंबर आता है और एक मेंबर जाता है, मतलब रिप्लेस करता है उसको, तो नया औसत जो होता है वो पुराना औसत प्लस आने वाला, ठीक है। तो आने वाला, तो यहाँ पर क्या है, सोमवार से बुधवार ए बी सी, और बुधवार से गुरुवार, मंगलवार से गुरुवार बी सी डी। यहाँ पर डी ने ए को रिप्लेस किया, तो आने वाला कौन सा है, डी, ठीक है, आने वाला है डी, जाने वाला क्या है, ए, और नंबर ऑफ नंबर्स जो है वो 3 ही है। क्यों? क्योंकि पहले ए बी सी थे, अब बी सी डी हो गए, ए चला गया, डी आ गया उसके बदले में, नंबर ऑफ नंबर्स 3 रहेगा। अच्छा, पुराना और एवरेज क्या है, तापमान सोमवार से बुधवार के तापमान का औसत 37 डिग्री सेल्सियस है, तो पुराना एवरेज 37 हो गया, प्लस डी माइनस ए, डी की वैल्यू नहीं दी हुई है यहाँ पे, नया औसत दिया हुआ है। नया औसत क्या दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, ठीक है। डी माइनस ए नहीं दिया हुआ है, तो डी माइनस ए निकाल लेते हैं यहाँ से। 37 बड़ा है, 32 को इधर लेके जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 37, ये आ जाएगा 5, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a माइनस डी, और जो नीचे 3 था उसको इधर लेके जाएंगे, 3 5 15, तो a माइनस डी की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। a माइनस डी की वैल्यू 15 आ गई। आप ये याद रखिए कि d जो है वो गुरुवार है और a जो है वो सोमवार है। अब आगे क्या लिखा है, अगर गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 5/8 है, तो गुरुवार का तापमान क्या है। गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का क्या दिया हुआ है, d इक्वल टू, गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 5/8 है, तो d इक्वल टू 5/8 किसका, a का है, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, तो हमने लिख दिया। तो पूछ रहा है गुरुवार का तापमान क्या है, गुरुवार का तापमान क्या है, तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो हमारा आ जाएगा गुरुवार का तापमान। अब क्योंकि हमको गुरुवार का तापमान निकालना है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये a को d से रिप्लेस कर दे, यानी कि a की वैल्यू d के टर्म में लिख दे यहाँ पर इक्वेशन पे, तो d के टर्म में a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो d के टर्म में a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 को इधर लेके जाएंगे, 5 को नीचे लेके आएंगे, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/5 d हो जाएगा। इसको वैल्यू को मैं यहाँ रख दूंगी। क्यों हमने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि हमको गुरुवार का तापमान पूछा, हमको डी की वैल्यू पता करनी है, इसलिए हम कोशिश करें कि ए को हम हटा दें, ए की जगह हम डी के फॉर्म में ए की वैल्यू रख दें। तो ए की वैल्यू हमने 8/5 डी लिख दिया, तो ये हो जाएगा 8/5 डी, यहाँ लिख देंगे तो ये हो जाएगा 8/5 डी माइनस डी इक्वल टू 15। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये एलसीएम वगैरह लेके आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 8 में से 5 गए तो ये हो जाएगा 3/5 डी बराबर 15, ये 5 इधर जाएगा, ये 3 नीचे, तो 3 5 15, तो डी इक्वल टू कितना आ गया, 25। तो डी जो गुरुवार का तापमान क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस। सवाल है, 9 पूर्णांक संख्याओं का औसत 11 है, परंतु कुछ गणना के पश्चात ज्ञात होता है कि पूर्णांक 23 को 32 लिख दिया गया था, सुधार के बाद औसत क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कुछ गणना के पश्चात ये पता चलता है कि 23 को 32 लिख दिया गया है, तो अब हमको 23 को हटाना पड़ेगा और 32 को रखना पड़ेगा औसत निकालने के लिए। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह है कि कोई नंबर जो है किसी को रिप्लेस कर रहा है, तो नया एवरेज क्या होगा, तो नया एवरेज जब कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को किसी ग्रुप में रिप्लेस करता है तो नया एवरेज क्या होता है, तो पुराना एवरेज क्या है, 9 पूर्णांक संख्याओं का औसत 11 है, तो पुराना एवरेज क्या है, 11 है, प्लस यहाँ पर आपको पता है कि आने वाला माइनस जाने वाला अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो 9 पूर्णांक संख्याओं का औसत है 11,
तो ये नंबर ऑफ नंबर्स क्या 9 है, क्योंकि रिप्लेस करना मतलब कि नंबर ऑफ नंबर्स में कुछ चेंज नहीं आएगा। पहले 23 था, अब उसको 23 को 32 लिख दिया गया था, तो इसका मतलब पहले 32 था, अब उसको 32 को हटा के करेक्ट करना है, 23 लिखना है। 23 को गलती से 32 लिख दिया गया था, तब एवरेज क्या था 11। अब हमको करेक्ट एवरेज निकालना है, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, यहाँ पर जस्ट हमको क्या करना है, आने वाला नंबर क्या हो गया, 23 को 32 लिख दिया गया था पहले, तो आने वाला नंबर क्या है 23, करेक्ट करना है। एक्चुअली वो था 23, पर हमने गलती से 32 लिख दिया था, तब एवरेज कितना आया 11। अब हमको सही एवरेज निकालना है, तो सही एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 32 हमने गलत लिखा था उसको हटाना है ग्रुप से, और 23 को जोड़ना है, 23 को जोड़ के नया औसत निकालना है। तो आने वाला नंबर क्या है 23, जाने वाला नंबर क्या है 32, और अपॉन में नंबर ऑफ नंबर्स 9 है, तो ये कितना हो जाएगा 11 से इसमें गए तो ये कितना आ जाएगा, ये -9 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये माइनस में है, तो 11 - 1 10, तो जो नया औसत है सुधार के बाद वो 10 है। सवाल है 10 छात्रों का औसत वजन 63 किलोग्राम है, 5 नए छात्र समूह में शामिल होते हैं और औसत 65 हो जाता है, तो 5 छात्रों का औसत वजन क्या है, ठीक है। तो औसत जब 5 छात्र समूह, अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हम जितने क्वेश्चन देखे थे उसमें एक मेंबर जो है ग्रुप में ऐड हो रहा था, एक आ रहा था एक जा रहा था, मतलब एक में हो रहा था, पर अब क्या है ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो है वो ऐड हो रहे हैं, पूरा का पूरा एक समूह आके दूसरे समूह में आके जुड़ रहा है, तब औसत में क्या बदलाव आ रहा है, तो ये देखेंगे। यहाँ पर क्या है कि जब 5 नए छात्र शामिल हुए ग्रुप में, तो औसत कितना हो गया 65 हो गया। पहले कितना था, पहले 10 छात्र ही थे और औसत 63 था, अब 5 नए छात्र समूह में जुड़ गए, उसके बाद कितना औसत हो गया 65 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जब वो नए मेंबर्स 5 नए छात्र जो हैं वो ग्रुप में शामिल हुए, तो औसत 65 हो गया। इसका मतलब 65 केजी वजन, तो कम से कम सारे छात्रों का, जो नए आने वाले छात्र हैं 5 नए छात्र, उनका वजन 65 केजी तो है एटलीस्ट, ठीक है। तो कम से कम 65 केजी तो उनका उनका वेट है। तो ये कह सकते हैं कि जब वो आए ग्रुप में, तो 65 गुणित 5, इतना इतना वेट तो ग्रुप में लेकर आए ही वो, क्योंकि सबका 65 तो है एटलीस्ट, तभी तो ग्रुप में जब वो शामिल हुए तो औसत क्या है 65 हो गया। तो एटलीस्ट 65 तो किलोग्राम वजन है सबका, जितने जो ऐड हो रहे हैं। अब उनके आने के बाद क्या हुआ है कि 65 हो गया है, और जो 10 छात्र जिनके पहले औसत क्या था 63 किलोग्राम था, उनका भी 65 हो गया, तो उनका भी 2-2 केजी बढ़ गया है। तो ये छात्र जब आए हैं तो 65 केजी तो लेकर आए ही, साथ में 10 छात्रों का वजन 2-2 केजी से बढ़ गया। तो 10 छात्रों का वजन 2-2 केजी से बढ़ गया, तो इसका मतलब ये हुआ जो 5 छात्र आए हैं वो 5 गुणा 65 इतना वजन तो लेके आए ही हैं, साथ में क्योंकि 10 छात्रों के बीच में 2-2 किलो का वजन बढ़ गया है, तो 20 केजी और लेकर आए हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 5 छात्र जो है वो टोटल कितना वजन लेकर आए हैं, एवरेज क्योंकि 65 हो गया है, तो 65 तो लेकर आए ही है, साथ में 2 किलोग्राम पर हर छात्र को उन्होंने दिया है आने के बाद। 10 छात्र जिनका पहले औसत 63 किलोग्राम था, अब उनका बढ़कर 65 हो गया है, 2-2 केजी सब में बढ़ गया है। तो जो नए छात्र 5 आए हैं वो ना सिर्फ 65 गुणा 5 लेके आए हैं, बल्कि 10 छात्रों के लिए 2-2 केजी और लेके आए हैं। तो टोटल उनका जो वजन है जो 5 छात्रों का है वो इतना लिख सकते हैं हम, 65 गुणा 5 धन 2 गुणा 10। अब क्योंकि 5 छात्रों का हमको औसत निकालना है, तो 5 छात्रों का औसत निकालने के लिए 5 से डिवाइड कर देंगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पर मैं चाह रही हूँ कि हम इससे फॉर्मूला बना लें एक, इससे तो सॉल्व हो ही जाएगा। आपको इससे करना है इससे करें, पर यदि आपको एक फॉर्मूला याद करना है तो फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें कि इस टाइप से यदि कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें कोई, अभी जो यहाँ 5 दिया है, पर यदि कुछ अलग नंबर के ग्रुप जो है वो किसी समूह में जुड़ते हैं, तब वो ग्रुप जो है जो ऐड हो रहा है उसका औसत वेट या औसत वैल्यू जो भी है वो कितनी होगी, वो निकालने के लिए हम यहाँ से फॉर्मूला निकालते हैं। वो फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर 65 क्या है नया एवरेज है, तो इसको मैं ऐसा लिख दूँ ए न्यू इंटू 5। 5 जो है ये क्या है 5, तो अभी ऐसे ही रहने दे इसको। मैं एक काम करती हूँ, मैं 5 को अलग अलग कर देती हूँ, यहाँ 5 और ये बीच में प्लस, ठीक है। तो जब ये 5 किया और प्लस, तो 2 क्या है 2 यहाँ पर पुराने और नए औसत का अंतर है, ए न्यू माइनस ए ओल्ड है,
दो जो है पुराने और नया औसत का अंतर है ए न्यू माइनस ए ओल्ड है, क्योंकि नया औसत 65 था और पुराना जो है 63 था। तो नया एवरेज और पुराने एवरेज के बीच में डिफरेंस क्या है 2 है, और इंटू 10, 10 ये क्या है नंबर ऑफ मेंबर्स है, नंबर ऑफ मेंबर्स है बिफोर एडिंग और रिमूवल है ना, और ये अपॉन में 5। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो इसको ऐसा बना सकते हैं पर ए न्यू प्लस यहाँ पर हो गया ए न्यू माइनस ए ओल्ड इंटू नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब ये नंबर्स कौन से हैं ग्रुप में शामिल होने के, नए मेंबर्स के शामिल होने के पहले जो नंबर ऑफ मेंबर्स था वो है नंबर ऑफ नंबर्स है, ठीक है। और अपॉन में 5, ये 5 इसलिए क्यों, क्योंकि ये जितने मेंबर्स जो है ऐड हो रहे हैं वो है। तो हम ये ले सकते हैं कि यदि इसको मैं x मान लेती हूँ, यदि मैं ये कहूँ कि यदि कोई ग्रुप है ऑलरेडी और उसमें कोई x मेंबर जिसमें x मेंबर्स हैं, ऐसा ग्रुप किसी ग्रुप में शामिल होता है, तो नया औसत क्या होगा, औसत जो नया ग्रुप शामिल हो रहा है, जो नया ग्रुप शामिल हो रहा है उस ग्रुप का औसत कितना होगा, तो वो ये होगा नया एवरेज प्लस नया एवरेज और पुराने एवरेज में डिफरेंस इंटू नंबर ऑफ नंबर्स। ये नंबर ऑफ नंबर्स जो है मेंबर्स के, नए मेंबर्स के ऐड होने के पहले जो नंबर ऑफ नंबर्स है वो है, और अपॉन में x, मतलब कि जितना भी जो नया ग्रुप जो ऐड हो रहा है पुराने ग्रुप में, तो उस ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं वो ये x है, और उनका एवरेज निकालना है तो ये है। तो ये कह सकते हैं कि अगर कोई ग्रुप है पहले से और उसमें कोई दूसरा ग्रुप ऐड हो रहा है और उस ग्रुप में नंबर ऑफ मेंबर्स जो है x है, तो वो जो नया ग्रुप ऐड हो रहा है उसका औसत वैल्यू क्या होगी, तो वो इस फॉर्मूले से आ जाएगी, जहाँ पर ये x जो है नया जो ग्रुप ऐड हो रहा है उसके मेंबर्स की संख्या है, और ये नंबर ऑफ नंबर्स जो है उनके ऐड होने के पहले जो ग्रुप में नंबर ऑफ मेंबर्स था वो है ये, ठीक है। तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया था, तो हम इस सवाल को हल कर लेते हैं। इसमें क्या था कि हमको निकालना है कि 5 छात्रों का औसत वजन क्या है, तो 5 छात्रों का औसत वजन क्या निकल के आएगा, ए न्यू प्लस ए न्यू माइनस ए ओल्ड अपॉन नंबर ऑफ मेंबर्स अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा x, मतलब कि यहाँ पर क्योंकि 5 छात्रों का समूह जुड़ रहा है ग्रुप से, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो नया एवरेज क्या है 65 धन 65 ऋण 63, यहाँ 2 है डिफरेंस, नंबर ऑफ मेंबर्स बिफोर एडिंग न्यू ग्रुप, नया ग्रुप जुड़ने के पहले नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे ग्रुप में 10 थे, तो ये 10 हो जाएगा, और ये अपॉन में 5, तो 5 दूनी 10 और ये 2 4, तो कितना हो गया 69। तो जो 5 छात्रों का औसत वजन कितना है 69 है, ठीक है। इस सवाल को एक और मेथड से सॉल्व करते हैं। एक कंसेप्ट होता है वेटेड एवरेज, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, पर ये इस नाम से क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इसका कंसेप्ट समझ लीजिए तो आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंसेप्ट ये है कि अगर एक ग्रुप है, 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, तो ग्रुप 1 का एवरेज जो है, ग्रुप 1 का जो भी इसके मेंबर्स की वैल्यूज होगी, इस ग्रुप 1 का जो एवरेज वैल्यू है वो माना कि W1 है, और इस ग्रुप के नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो x1 है। सिमिलरली दूसरा ग्रुप है, इसका एवरेज जो है वो माना कि W2 है और इसके नंबर ऑफ मेंबर्स माना कि x2 है। तो जब हम इन दोनों ग्रुप को ऐड कर देंगे तो एवरेज वैल्यू क्या होगी दोनों ग्रुप को मिलाने पर, वो ऐसे निकलेगी W1 x1 प्लस W2 x2 अपॉन x1 प्लस x2, न्यू एवरेज होगा। ये ऑब्वियस सी बात भी है, कैसे कि माना कि इसका एवरेज मैंने मान लिया कि 5 है और नंबर ऑफ मेंबर्स 10 है, इसका एवरेज मैंने मान लिया 3 है और नंबर ऑफ मेंबर्स यदि 20 है, तो ऑब्वियस सी बात है यदि मुझे पूरे ग्रुप का एवरेज निकालना है तो पूरे ग्रुप का एवरेज हम जानते हैं कि आंकड़ों की संख्या बटे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है। तो
क्योंकि यहाँ पर एवरेज जो है 5 है और नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 10, तो पूरी वैल्यू की आंकड़ों का योग कितना हो जाएगा 10 गुणा 5, तो 10 गुणा 5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस उसी तरह दूसरा ग्रुप भी क्योंकि जुड़ रहा है पहले ग्रुप में, तो अब इनका आंकड़ों का योग कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका एवरेज अलग अलग एवरेज क्या था, इसका 3 था, इसका नंबर ऑफ मेंबर्स क्या थे 20 थे, तो दोनों गुणा कर देंगे 20 या 60, 20 गुणा 3, और क्योंकि टोटल आंकड़ों की संख्या कितनी होगी, इसमें 10 आंकड़े थे, इसमें 20 आंकड़े हैं, तो 10 धन 20। ऐसे ही करते हैं, जैसे माना कि कोई ग्रुप में 10 मेंबर है और सबका एवरेज 5 है, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी उस ग्रुप की 10 गुणा 5 हो जाएगी। कोई ग्रुप है उसका एवरेज जो है वो 5 है सबके पास, यानी ऐसे कह सकते हैं एक ग्रुप है उसमें सारे मेंबर्स के पास एवरेज 5 रुपए है, तो टोटल कितने रुपए है उसके पास उस ग्रुप में, तो 10 गुणा 5 ये हो जाएगा। दूसरा ग्रुप है उसमें भी सबके पास एवरेज 3 रुपए है और नंबर ऑफ मेंबर्स 20 है, टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, तो 20 गुणा 3, तो 20 या 60, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब क्योंकि पूरे दोनों ग्रुप को मिला के हमको एवरेज बराबर पैसे बांटने हैं, तो इनके पैसे धन इनके पैसे कितने हैं 10 गुणा 5, इनके पैसे कितने हैं 20 गुणा 3, पूरे पैसे जोड़ लिए और पूरे मेंबर्स में डिवाइड कर दिए, तो कितना आएगा 10 धन 20 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए अब 10 धन 20। तो ये वेटेड एवरेज का कंसेप्ट ये है कि जब अभी तक हमने क्वेश्चन देखे थे कि एक एक मेंबर ऐड हो रहा था, एक एक मेंबर निकल रहा था, अब ये है कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स यदि जुड़ रहे हैं, यदि बहुत सारे अलग अलग समूह हैं और सारे समूहों को जब जोड़ दिया जाए तो टोटल एवरेज कितना होगा, तो टोटल एवरेज इतना होगा, जहां पर ये W1 जो है ये पहले ग्रुप का एवरेज है, W2 दूसरे ग्रुप का एवरेज है, और X1 पहले ग्रुप में नंबर ऑफ मेंबर्स है और X2 जो है दूसरे ग्रुप में नंबर ऑफ मेंबर्स है, और यदि इसमें बढ़ते जाएंगे ग्रुप तो यहाँ पर W3X3 हो जाएगा, W4X4 हो जाएगा, और उसी तरीके से यहाँ पर भी X3X4 हो जाएगा। मतलब कि जब बहुत सारे ग्रुप्स को हम जब ऐड करेंगे तो उनके जो टोटल एवरेज जो होगा वो इस फॉर्मूले से निकल के आएगा। तो यदि इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से हम हल करते हैं, तो मैंने क्या बताया था, अगर बहुत सारे ग्रुप्स को ऐड कर दिया जाए तो उनका जो एवरेज नया औसत निकल के आता है वो क्या होता है, W1X1 प्लस W2X2 अपॉन X1 प्लस X2 अगर 2 ग्रुप है तो, और यदि 3 4 और भी है तो W3X3 अपॉन में प्लस X3 भी होता जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 10 छात्रों का एक समूह है जिसका औसत 63 था, 5 नए छात्र जुड़े ग्रुप में तो ये भी एक ग्रुप हो गया, 5 छात्र है तो वो भी एक समूह ही कहलाएगा, और औसत उनके जुड़ने के बाद कितना हो गया 65 हो गया। तो 5 छात्रों का औसत क्या है, तो मैंने क्या बताया था, एक ग्रुप 1 एक ग्रुप 2, तो यदि मैं इसको ग्रुप 1 मान लूं तो यहाँ पर W1 क्या है, यानी कि ग्रुप 1 का औसत क्या है 63 है, और ग्रुप 1 के लिए X1 क्या है, मतलब कि पहले वाले ग्रुप में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 10 है। अब दूसरा ग्रुप 5 छात्रों का है जो इसमें आके जुड़ रहा है, तो यहाँ पर एवरेज क्या है, एवरेज नहीं पता, यही पूछा है 5 छात्रों का औसत वजन क्या है, जो दूसरा ग्रुप पहले ग्रुप में जुड़ रहा है, मतलब 5 छात्रों का ग्रुप जो आके इसमें जुड़ रहा है उसका औसत वजन क्या है, ये क्वेश्चन में निकालना है। तो W2 हमको नहीं पता, X2 नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं ग्रुप 2 में, तो 5 है, लिखा है क्वेश्चन में, तो ये 5 हो गया, ठीक है। और इन दोनों को जब इन दोनों ग्रुप को मिला दिया जाता है तो नया औसत क्या निकल के आया है 65। तो जो यह नया औसत जो है जिसका फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, ये नया औसत की वैल्यू दी हुई है, नया औसत का वैल्यू क्या दी है 65 इक्वल टू नया औसत 65 है। दोनों ग्रुप को जोड़ दिया, जब 10 छात्रों के समूह और 5 छात्रों के समूह को जब जोड़ दिया गया तो नया औसत क्या निकल के आया 65, और हमारा फॉर्मूला कहता है कि W1 इंटू X1, तो W1 क्या है 63 प्लस इंटू 10 प्लस W2X2 का W2 नहीं पता, W2 नहीं पता हमें, X2 पता है 5 अपॉन X1 प्लस X2, तो यहाँ पर क्या है 10 5, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यदि सॉल्व करूं तो जैसे यहाँ पर भी 63 इंटू 10 है, यहाँ पर W2 इंटू 5 है, तो यहाँ से मैं 5 कॉमन ले सकती हूँ। यदि मैं 5 कॉमन लूँ यहाँ से तो 63 इंटू ये 2 हो जाएगा, यहाँ से 5 निकल के गया,
और यहाँ पर यदि करूँ तो ये W2 5 चला गया तो यहाँ 1 ही रह गया, तो ये ऐसा हो जाएगा। और यहाँ से भी 5 कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा। यहाँ से गया ये 2 गुणा 5 था, 5 चला गया 2 बच गया, यहाँ पर 5 गुणा 1 था, 5 चला गया तो 1 बचा, ये तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या ये यहाँ क्वेश्चन से एक कंसेप्ट ये भी निकल के आता है, ये जब हम सॉल्व करें तो इससे कंसेप्ट ये निकल के आ रहा है हमारा कि अगर ये जो 10 छात्र और ये 5 छात्रों की ओरिजिनल संख्या ना देके यदि रेशियो में भी दिया होता, ठीक है, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, जब सॉल्व किया तो इनके फैक्टर्स निकल के तो कैंसिल हो ही जा रहे हैं इवेंचुअली। तो यदि सिर्फ रेशियो में दिया होता कि ये 10 और 5 मतलब कि 10 छात्र और 5 छात्र, मतलब पहले समूह में कितने 10 छात्र है, दूसरे समूह में 5 छात्र है, तो इनका रेशियो देखें तो 2/1 का है रेशियो, ठीक है। तो अगर यदि इनकी ओरिजिनल नंबर्स ना देखे सिर्फ रेशियो भी दिया होता तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। कैसे? क्योंकि बाद में तो आखिर 5 निकल के कैंसिल हो ही जाना है। तो यदि सिर्फ तो रेशियो क्या ये निकल गया, ये 2 और यहाँ पर ये 1 था, ठीक है, और ये 2 1, तो 2 1 का रेशियो निकल के आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यदि इसका सिर्फ रेशियो भी दिया होता तो भी ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता। तो ये फॉर्मूला तब के लिए भी यूजफुल है अगर 2 ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऐड हो रहे हैं और दोनों ग्रुप के ओरिजिनल नंबर्स ऑफ मेंबर्स ना देके सिर्फ रेशियो में दिया है तो भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तब भी हम W1 को जैसे अभी माना कि इस क्वेश्चन में 10 छात्र और 5 छात्र ना देके ऐसा लिखा होता है कि 2 समूह जुड़ रहे हैं और दोनों का रेशियो जो है 2/1 का है, तो हम यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 पुट कर देते, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 1 पुट कर देते। तो देखो आखिरकार बाद में तो ये निकल के 2 + 1 2 1 ऐसे ही आ रहा है, ठीक है, 5 निकल के कैंसिल हो गए। तो ये अगर रेशियो में भी दिया है नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप तो भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ये कितना हो गया, ये इधर 65 है, ये 3 है, ये 3 इधर चला जाएगा, ये 195 हो गया, और यहाँ पर ये हो गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये W2, तो W2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, W2 की वैल्यू आ जाएगी, इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ से देखिए ये 9 और यहाँ से 1 गया तो ये कितना 8 में से 2 गए 6, तो यहाँ से भी 69 वैल्यू आ रही है। फॉर्मूले से किया तभी 69 आया था हमारा, और इस फॉर्मूले से तो ये फॉर्मूला ज़्यादा इजी है उस फॉर्मूले से। वो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और कंसेप्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। कंसेप्ट भी आपको हमेशा ये यूज़ करना है कि इतने रुपए ग्रुप में है, अभी सारे मेंबर्स के पास, नए मेंबर्स आए, कुछ रुपए लेके आए, सबको बराबर बांटना है। ये वाला कंसेप्ट भी अच्छा है समझने के लिए यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं होता तो। पर बाकी ये कंसेप्ट जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस में यूजफुल रहेगा, क्योंकि इसमें हमको ओरिजिनल नंबर्स की जरूरत नहीं होती है कि किसी 2 समूह यदि जुड़ते हैं और दोनों समूहों के जो मेंबर्स की संख्या ना देके सिर्फ रेशियो में दिया है तो भी ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल रहेगा।